हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको शो एंड फिल्टर ऑप्शन में आपको शो फिल्टर क्लियर एडवांस्ड ये सारे फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टूल्स के बारे में कि डेटा टूल्स क्या होता है और डेटा टूल्स में हम किस प्रकार से वर्क करें हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको डेटा टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पे। इसमें सबसे पहले है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, यानी कि टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि जो हमारे पास में जो टेक्स्ट है उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लो आपको ये डेटा दिया हुआ है, ये यहाँ पे नेम है, डेजिग्नेशन और यहाँ पे सैलरी, और यहाँ पे आपको इनके नेम दिए गए हैं और ये क्या वर्क करते हैं और इनकी सैलरी क्या है। अब आपको क्या करना है, इनको आपको प्रॉपर तरीके से आपको कॉलम के अंदर यानी कि टेबल के अंदर आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यहाँ पे आप यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे इनके नेम आ जाएंगे, यहाँ पे इनकी सैलरी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आपका ये जो आपके पास में जो डेटा है वो क्या है, टैब के अंदर है, सेमीकोलन के अंदर है, कोमा के अंदर है या फिर कैसे स्पेस के अंदर है। तो ये जो हमारा डेटा है वो कैसे सेपरेट किया हुआ है, कोमा के अंदर। तो हम यहाँ पे कोमा पे क्लिक करेंगे और कोमा पे क्लिक करके हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में देखिए जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये परमानेंट कॉलम के अंदर अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फिनिश पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे आ गया डेजिग्नेशन और यहाँ पे आ गया इनकी सैलरी, यानी कि टेक्स्ट टू कॉलम। यानी कि जो हमारे पास में जो टेक्स्ट था जिसे हमने कोमा के अंदर सेपरेट किया हुआ था, या फिर ये सेमीकोलन के अंदर भी हो सकता है, या फिर किसी स्पेस में भी किसी भी प्रकार से अब अगर हमारे पास में डेटा दिया गया हो तो उस डेटा को हमें कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला है फ्लैश फिल। ये देखिए अगला है फ्लैश फिल, और फ्लैश फिल की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फ्लैश फिल क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर ले रखा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे स्क्वायर लिखी हुई है। स्क्वायर यानी कि एक की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ पे ये स्क्वायर लिखी हुई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ये 1 कैसे आया, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमें बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फ्लैश फिल है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारे पास में फॉर्मेट दिया हुआ है, यह जो स्क्वायर दी हुई है, तो ये स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आए हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आए हैं। यानी कि फ्लैश फिल का मतलब क्या हुआ कि हमने केवल एक ही यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, केवल ये हमने एक ही निकाला था, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये सारे निकल गए इसकी मदद से, फ्लैश फिल की मदद से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अगला है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो डुप्लीकेट्स जो हमारे पास में नाम दिए गए हो उन नाम को क्या करना, रिमूव कर देना, यानी कि उन नाम को वहां से हटा देना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करेंगे और पहले हम देख लेते हैं कि कितने नाम हमारे पास में डुप्लीकेट है। तो हम क्या करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रोल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वैल्यू दिखाई दे रही होगी। हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए राघव का नाम यहाँ पे है, मीनू का नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अनुज का नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी कि ये जो 3 नाम है ये क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट है, यानी कि ये बार बार ही वापस आ रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं बार बार नाम। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स में। जैसे ही हमने रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे केवल नाम देखना है, डिपार्टमेंट को यहाँ से हटा देंगे, सिटी को यहाँ से हटा देंगे और सैलरी को यहाँ से हटा देंगे। हमें केवल डुप्लीकेट नाम देखने हैं, वो केवल नेम के अंदर ही देखने हैं और हम यहाँ से कर देंगे ओके। यहाँ पे ये क्या करे, 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एट मूव, ठीक है। यहाँ पे जो 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू वो यहाँ से हट जाएगी और हमने इसको कह दिया कि ठीक है ये जो 3 डुप्लीकेट नेम है उनको आप यहाँ से हटा दो। हमने इसको परमिशन दे दी और यहाँ से करेंगे ओके। तो ये जो 3 डुप्लीकेट नाम थे वो यहाँ से हट गए, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है। अगर डुप्लीकेट नाम दिए गए हो और अगर उन नाम को हमें वहां से रिमूव करना हो, हटाना हो, तो रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा वैलिडेशन की, डेटा वैलिडेशन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे आपको नेम दिए हुए हैं, एज, सिटी और मोबाइल नंबर। मैं आपको मोबाइल नंबर पे समझा देती हूँ डेटा वैलिडेशन करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रखा है इसने, यहाँ पे एनी वैल्यू में से आप कुछ भी ले सकते हो, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट। हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ ले लेते हैं, मिनिमम में हम लिखेंगे 10, क्योंकि आपको पता है कि जो मोबाइल नंबर होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं, और मैक्सिमम भी यहाँ पे लिख देंगे 10। एरर अलर्ट में हम
हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओनली 10 डिजिट्स। यहाँ पे मैंने लिखा ओनली 10 डिजिट्स और उसके हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 56743 और यहाँ मैंने यहाँ पे क्या एंटर, तो यहाँ पे ये क्या करा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया और वो कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। अगर आप यहाँ पे 10 डिजिट से कम संख्या लिखोगे तो फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा 8756 और मैं यहाँ पे क्या एंटर, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि डेटा वैलिडेशन में हमने लिखा था कि 10 डिजिट्स यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद मैं एज समझा देती हूँ आपको। हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसको सिलेक्ट किया एज को, डेटा वैलिडेशन में गए और डेटा वैलिडेशन में जाके मैंने यहाँ सेटिंग में जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर में गए, मिनिमम मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे मैक्सिमम है यहाँ पे मैंने लिखा 50, यानी कि जो मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 20 और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं। जो मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 45। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे ओके। अब देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 21 है, तो यहाँ पे मैं 21 को डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे 55 करके एंटर कर देती हूँ तो ये मैच नहीं होगा। ठीक है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन, क्योंकि हमने क्या किया था, जो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 45। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 55, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर इसी जगह अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20 और किया मैंने एंटर, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 20 से मिनिमम क्या है 20 है और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 45 होने चाहिए। अगर आपको यहाँ से ये डेटा वैलिडेशन हटाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, तो यहाँ से ये आपका डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। इसी तरह मोबाइल नंबर पे भी यहाँ पे जाइए डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर ऑल कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके, तो यहाँ से भी आपका डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाटा टूल्स में मैंने आज आपको क्या क्या समझाया। आज डाटा टूल्स में मैंने आपको समझाया है सबसे पहले टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, कि अगर आपके पास में कोई टेक्स्ट दिया गया हो और अगर उसको कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद में फिर मैंने आपको फ्लैश फिल समझाया था, एकदम इजी था। फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है Ctrl+E। उसके बाद में आपको डुप्लीकेट जो नेम होते हैं उनको रिमूव करना है, यानी कि उनको हटाना बताया और उसके बाद में मैंने आपको डेटा वैलिडेशन बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कंसोलिडेट, उसके बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगी रिलेशनशिप्स और फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगी गो टू द पावर पॉइंट विंडो। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो मैंने आज आपको टॉपिक समझाए हैं उन टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो आपको यहाँ पे 3-4 टैब दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैश फिल हुआ, डेटा वैलिडेशन हुआ, तो ये क्या है हमारे एक्सेल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरी वीडियो पे बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू गाइस, बाय। फॉर डिटेल्ड वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।